आप लोगों के लिए आज खास जीएस की क्वेश्चन है, बेहतरीन। इसे आप लोग फाइनल समझ के याद करेंगे। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप लोग इस कंटेंट को हमेशा के लिए लोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा। मैं एसएससी जीडी का जो क्लास ले रहा हूं, और जो भी बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, मेरे क्वेश्चन को जरूर चेक करेंगे कि मैं कहां तक सही हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा जीडी का रिजल्ट है और हमेशा मैं पोस्ट पे लगाता रहता हूं अपने रिजल्ट को। इसे भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय, जिसे आप लोग अफ्रीकी समुदाय भी कहते हैं, इसका मुख्यालय एडिस अबाबा, इथोपिया, एक देश है जहां अभी नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। इसकी मुद्रा का नाम है वेर। इथोपिया की मुद्रा का नाम है वेर। ये अफ्रीका का है। अफ्रीका को होपलेस कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी जहां विकास नहीं, लेकिन इस समय अफ्रीका विकास के पथ पर अग्रसर है। त्रिशूल खेल का मैदान, एक स्टेडियम है त्रिशूल स्टेडियम, जिसका निर्माण वाराणसी में किया जा रहा है। अति चालकता का नियम, अति चालकता का नियम, क्वेश्चन आप सुनेंगे, अति चालकता का जब खोज किया जाएगा, सुपर कंडक्टर खोज की बात आएगी तो वहां कैमरलिन और आंसर करेंगे। लेकिन अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी की जो लॉ है, थ्योरी है, वो किसने दिया था? जॉन बर्डिन। और ब्रह्मांडीय विकिरण का नियम, ब्रह्मांड में जो विकिरण निकलती है ना, पृथ्वी में जिस विधि से गर्म होती है वो विकिरण, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है ना, वो विकिरण कहलाता है ना, क्या? विकिरण। लेकिन जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है, उस प्रक्रिया का नाम है संवहन। वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया क्या होती है? संवहन। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है जिस प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकिरण। विकिरण को मापने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की तरल प्राकृतिक सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया था, और डी ब्रोगली ने ही कहा था कि प्रकाश की पहली आवृत्ति की खोज, यानी दोहरा मापदंड, पहली बार इसने ही कहा, डी ब्रोगली ने ही कहा, प्रकाश तरंग ही नहीं कण भी है। प्रकाश तरंग ही नहीं कण भी है, इसके बारे में बताने वाले डी ब्रोगली ही है। तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति को प्रकाश ही दर्शाएगा, और कोई नहीं। प्रकाश को तरंग भी और कण दोनों कहा जाता है। अस्थि एवं दांत, हमारे शरीर में सबसे मजबूत अंगों में अस्थि और दांत होते हैं। दांत का जो चमकदार हिस्सा होता है उसे हम लोग डेंटिन कहते हैं, लेकिन दांतों में जो मजबूती प्रदान करता है उसे इनेमल कहा जाता है। लेकिन अस्थि और दांतों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, जिसे कैल्शियम फास्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं, कैल्शियम फास्फेट। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। यह टाइगर रिजर्व काली नदी के दोनों तरफ है, इसीलिए रिजर्व का नाम काली टाइगर रिजर्व रखा गया है। और एक खुशी की बात आप लोग जान लीजिए कि भारत में शेरों की संख्या बड़ी है। मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को भारत के वन्य जीव और वन्य जीव के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। उसके साथ ही एक रोमांचक कहानी में सुनाऊंगा आपको, बांदा और ताऊ। इनकी कहानी स्टूडेंट के लाइफ को ऊर्जा से भर देगी। क्यों बार बार प्रयास करना जरूरी होता है, इस कहानी को मैं बांदा और ताऊ के माध्यम से बताऊंगा। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत के सहयोग से भूटान में निर्माण किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन होगा, हैप्पी इंडेक्स का प्रथम प्रयोग, दुनिया में एचडीआई का प्रयोग होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश है जो दाह और जलन नहीं रखता है, उस देश का नाम है भूटान। कार्बन मुक्त देश उसे, दुनिया का पहला कार्बन मुक्त देश है वो ना, भूटान। ये अपने नागरिकों के खुशहाली का इंडेक्स बना रखा है। दुनिया में सबसे खुशहाल देश भूटान को ही कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोग दूसरे के अमानत को देखकर परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है खुदा तुझे भी देगा, हैरान मत हो, तो परेशान नहीं है। और बाकी दुनिया के लोग दूसरे को देखकर जलते रहते हैं, इसीलिए उन्हें एचडीआई से मापा जाता है। लेकिन भूटान के लोग जो है, जितना है उतना ही में लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो अब उसे किसी और की आवश्यकता न रहे, तो समझ लीजिए सबसे खुश वही व्यक्ति है। इसीलिए भूटान खुशहाली इंडेक्स का प्रयोग करता है, हैप्पी इंडेक्स का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान है। आरबीआई नोट जारी करता है। भारत में जो नोट जारी किए जाते हैं, नोट जारी करने का जो सिस्टम है वो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली है, मिनिमम
रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोट छापे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना मन उतना नोट छाप दीजिए, तो बोरा के भाव से नोट लेकर जाएंगे, इतना बड़ा कर्जों के बदले में देना पड़ेगा। देश की स्थिति खराब हो जाती है। जिस देश में जितने बड़े नोट चलेंगे, जितने बड़े नोट चलेंगे, लेन देन में प्रयोग होंगे, समझ लीजिए कि वह देश उतना ही अधिक गरीब है। छोटे ने नोट, जिस देश में जितना ही छोटा नोट चलता है, समझिए कि वह देश उतना ही अधिक मजबूत है, आर्थिक रूप से उतना ही अधिक मजबूत है। क्यों डॉलर महंगे हैं और रुपया कमजोर? अब आप लोग कुछ न कुछ तो समझ गए होंगे। अपने वन्य जीवों का पोर्टल लॉन्च करने वाला, यानी पूरे जंगलों में जितने भी प्रकार के जीव रहते हैं, सबके बारे में सूचना इंटरनेट पर रखने वाला पहला देश भारत है। इंटरनेट पोर्टल पर उसने डाल दिया है कि भारत में लगभग 1,04,600 के समथिंग समस्त जीव रहते हैं जंगलों में। कोपा और यूरो कप, कोपा और यूरो कप, ये बहुत फेमस कप है, फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ा रोमांचक एक खेल है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। कोपा कप और अमेरिका, यूरो कप, कोपा अमेरिका भी बोला जाता है, और यूरो कप। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती का जो समय होता है वो 3x3 यानी 3-3 मिनट का 3 समय होता है, यानी कुल मिलाकर 9 मिनट। फाइटर प्लेन का युद्ध, जब आकाश में फाइटर प्लेन युद्ध करते हैं तो उसे हम डॉग फाइट के रूप में जानेंगे। अगला कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। जीतने के लिए तो जिद करना होगा, जीतेगा वही जो जिद करेगा। जिद करने से ही नहीं, जिद करने के पीछे आपका समर्पण होना होगा, त्याग होना होगा। अगर आपको लव करना है तो वर्दी वाला लव करो, वर्दी से लव करोगे जरूर वर्दी मिलेगी। अगर दिल से आपने लव किया वर्दी से तो जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। आगे कुछ और क्वेश्चन है। विधान परिषद किन किन राज्यों में है? विधान परिषद वाले राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। द्विसदनीय विधानसभा है, द्विसदनीय। बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय है, सिर्फ विधानसभा है ना। लेकिन इन 6 राज्य यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, एवं आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी मौजूद है। विधान परिषद होने से मुख्यमंत्री चुनाव हार भी जाता है तो विधान परिषद से चुन के आ जाएगा, यानी मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप लोगों ने बिहार में देखा होगा कि उपेंद्र का बेटा डायरेक्ट मंत्री बन गया। अरे कुछ भी कहिए मोदी जी, बिहारियों को ऐसा बेइज्जत क्यों करते हैं अमित शाह? क्या बिहार में कोई योग्य विधायक नहीं जीता था? उपेंद्र के बेटा को मंत्री बनाना यह बिहारियों का अपमान है। बिना जीते मंत्री बना देना। आप न जाने कौन सा सौदा किए थे उपेंद्र कुशवाहा से, उसके बदले में बिहार के लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? साफ खोल के बोलिए कि मैं बंद कोठरी में इससे सौदा किया था, विधान परिषद के रूप में एक दूंगा, और आपको उसी जवान के बदले में उपेंद्र ने आपको चौंका दिया, अपने बेटे को मंत्री बनवा लिया आपसे। तो बिहार के लोग भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप दोनों को इसका जवाब देना होगा कि बिना चुनाव जीते उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कितना काबिल है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि आप लोगों ने बिहार में उसे मंत्री बनाया? बिहार की जनता जानेगी जरूर, और नहीं तो इसका भुगतान आपको लोकसभा में करना होगा फिर, क्योंकि बिहार उच्च शिक्षितों का देश है, उच्च शिक्षितों का राज्य है। और देश भी कहा तो कोई गलती नहीं है, समझिए देश तो है ही हम, हमारी सब कुछ अलग पहचान है। भारत में बहुत सारे जंगल हैं और जंगलों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, जिसे हम लोग रिजर्व या अभयारण्य के रूप में जानते हैं। इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और ये गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में जाइए एक क्वेश्चन जरूर होगा, जंगलों से, अभयारण्यों से, रामसर स्थल से और हेरिटेज साइट से एक क्वेश्चन तो हर हाल में होगा। आप लोग इन क्वेश्चन के बारे में जरा सा देखेंगे। नल सरोवर गुजरात में स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, पेरियार केरल में, बुक्सा पश्चिम बंगाल, अबोहर पंजाब, घाना और सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, सिमलीपाल और नंदनकानन ये दोनों उड़ीसा में है, दचगाम एवं किश्तवाड़ ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ में हंगुल पाया जाता है और दचगाम में। कैमूर और भिटियार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार राज्य की शोभा बढ़ाने वाले जंगल हैं।
आप लोगों से उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।